गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास संस्कृत में हम पढ़ेंगे मद परिणामः चैप्टर 9 नवमः पाठः। ठीक है, तो मद परिणाम का मतलब होता है अहंकार का परिणाम। जो लोग अहंकार करते हैं उनका क्या परिणाम होता है वह इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए पढ़ते हैं अपन। कस्मिंचित् तिष्ठाने उज्ज्वल को नाम रत्कारा प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंचित् मतलब होता है किसी, तिष्ठाने मतलब जगह है, उज्ज्वल को उज्ज्वलक नाम का, रत्कार मतलब बढ़ई, प्रतिवस्ति मतलब रहना। ठीक है, तो किसी जगह पर एक उज्ज्वलक नाम का रथकार रहता था, बढ़ई रहता था, जो कि रथ बनाने का कार्य किया करता था, लकड़ी का कार्य वह किया करता था। ठीक है, सह चातीव दरिद्रोपातः स्थितवान अहो। वह एक दिन क्या कहता है, सोचता है कि मतलब हाय मेरी गरीबी को क्या करें, मतलब मैं बहुत ही अत्यंत गरीब हूँ। दियंगे दरिद्रतो अस्मत् गृह, धिक्कार है मेरी गरीबी को। ठीक है, वह कहता है, एक दिन वह सोचता है कि मैं कितना गरीब हूँ, तो ऐसी गरीबी को तो धिक्कार है। यत सर्वे अपि जनाः स्वकर्मणा ही व्रत तिष्ठति। यहाँ के सभी लोग क्या हैं, अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। रत तिष्ठति मतलब अपने अपने कार्यों में रत हैं। स्वकर्मणि मतलब अपने स्वयं के। सर्वे अपि मतलब सर्वे अपि जना मतलब सभी लोग। यहाँ यत मतलब यहाँ सभी लोग कैसे हैं, अपने कार्यों में लगे हुए हैं। अस्मदीयः पुनर्व्यापारो नात्र तिष्ठाने अर्हति। वह कहता है अस्मदीय मतलब मेरा ही, पुनर्व्यापारो मेरा ही व्यापार, नात्र तिष्ठाने इस जगह पे नहीं है, मतलब मेरा व्यापार इस जगह पे नहीं चल रहा है। यत सर्वलोकानां चिरन्तनाश्य चतुर्भूमिकाः ग्रह सन्ति। वह कहता है कि यहाँ पर सभी लोगों के, सर्वलोकानां मतलब सभी लोगों के चतुः महल बने हुए, चारों तरफ से अच्छे दिखने वाले क्या बने हैं, घर बने हुए हैं, सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। ममचा नात्रम मेरा नहीं है, मेरा घर नहीं बना है अच्छा। तंकिम मदीयम रथकारत्वेन प्रयोजनम। तो तर्की मतलब क्या फायदा, मदीयन मेरे इस व्यापार से, जब मेरा एक अच्छा घर ही नहीं बन पा रहा है। वह कहता है कि मेरी गरीबी को धिक्कार है, यहाँ सब लोग अपने काम में लगे हैं, मेरा काम यहाँ चलता नहीं है। सभी के अच्छे महल बने हुए हैं, मेरा तो घर अच्छा नहीं बना। तो ऐसे रथ बनाने से मेरा क्या मतलब है, ऐसे रथ के कार्य से मेरा कोई महत्व नहीं निकलता। ठीक है, इति चिंतित्वा देशा निष्क्रांता। यही सोचता हुआ, इसी चिंता में वह क्या करता है, देश से बाहर निकलता है, मतलब देश विदेश जाने के लिए वह घर से निकलता है। यावा किंचिदम गच्छति, थोड़े दूर वह चलता है। ठीक है, तावत गहरा कारवन गृहन मध्य, तावत गहरा कारवन गहन मध्य मतलब उसको बीच में क्या मिलता है, वह थोड़ी दूर चलता है तो बीच में क्या रहता है, गहन अंधकार से भरा हुआ एक वन मिलता है। अंधकार के मध्य रास्ते में उसको एक बहुत गहरा वन मिलता है, मतलब अंधेरे से भरा हुआ गहरा वन मिलता है। तो सूर्यामस्त वेलायाम स्वयूथार्थ भ्रष्टम पृषभेदनायाः पीडः मानु मुष्टिः टीम पश्यत। अब क्या कहता है, सूर्य अस्त की बेला के समय उसको क्या स्वयूथार्थ उसकी दृष्टि भ्रष्टम अचानक पड़ती है, किस पे, पृषभेदनायाः पीडः मानु मुष्टि मतलब एक ऊँटनी पर, पृषभेदना से पीड़ित मतलब एक बच्चे को जन्म देती हुई ऊँटनी पर उसकी नजर पड़ती है, वह उसको देखता है। सह चाह दाशेरकः युक्तः मुष्टि गृहीत्वा स्वस्थानम भी मुखा प्रास्थिता। वह क्या करता है कि उस ऊँटनी को उस बच्चे के सहित अपने घर पर ले आता है, घर के लिए वह आ जाता है ना। गृह माघात रज्जुम गृहीत्वा
तामु मिष्टिकः बंधवः। अब घर लाकर उसको एक रज्जू मतलब होता है रस्सी, रस्सी से वह उसको बांध देता है। किसको? ऊँटनी को। ततस्य तीक्ष्णम परशुमादाय, फिर अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है। तस्याः पल्लवनार्थम पर्वत देशिका गथा, और उसके लिए कोमल कोमल पत्तियां लाने के लिए पर्वत पे चला जाता है। तत्र चाह नूतनानि कोमलानि बहुनी पल्लवानि छितवः, और अच्छी नई कोमल पत्तियों को लाकर उसके आगे डाल देता है। शीर्षि समारोप्य तस्याग्रह निक्षितवान, और वह उसके आगे सारी पत्तियों को डाल देता है। तथा च तानि शनै शनै भक्षितानि, अब धीरे धीरे वह उन पत्तियों को वह खाने लगती है। कौन? ऊँटनी उन पत्तियों को खाने लगती है। पश्चात पल्लभक्षणाहम प्रभाव दहरिणी पीवर्तनु मिष्टि सज्जाता, अब क्या होता है कि उन पत्तियों को खाते खाते ऊँटनी कैसी हो जाती है? मोटी ताजी हो जाती है। सो अपि दासे रकऊ महानुष्य सज्जाता, और उसका जो बच्चा होता है वह कैसा हो जाता है? वह भी बड़ा हो जाता है। ततः सह नित्यमेव दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुंब परिपालयति, अब क्या होता है कि वह जो दूध देती है उसके दूध से उसका कुटुंब, उसका परिवार पलने लगता है, उसके कुटुंब का खर्च चलने लगता है। अथ रथकारेण पल्लवत्वा दाशेरकः ग्रीव्याम महती घंटा प्रतिबद्ध स्मिता, अब रथकार क्या करता है कि जो उसका ऊँटनी का बच्चा होता है, उसका प्रिय होता है ना, तो वह क्या करता है? उसके गले में एक घंटा बांध दे देता है। पाश्चाद्रकारो व्यंचित अहो, एक दिन वह सोचता है, क्या सोचता है? किमर्थ दुष्कर्तम करविहि यावंत मेत स्मारको देवे स्टोह परिपालयस्य कुटुंबस्य भव्यम सज्जातम, वह कहता है कि क्या फायदा किसी और कार्य को करने से, जब एक ऊँटनी के पालने से मेरा पूरा कुटुंब का खर्च चल जाता है। ताकि मनेन व्यापारण, क्यों ना मैं इन्हीं का व्यापार करने लगूं। एवं विचित्र गृहमागत प्रिया महे भद्रे, यही विचार करके उसने अपनी पत्नी से कहा। क्या कहा? समीचो अयम व्यापारः, मैं व्यापार करना चाहता हूँ। तब तमश्चित कुचित अपि धनिक किश्चिति द्रव्यमादाय मया गुर्जर प्रदेशे गंतव्यम कलभरणायः, मतलब मुझे इस व्यापार में फायदा लग रहा है, इसलिए मैं कुछ पैसे लेकर, धनिका मतलब कुछ धन लेकर, तुम मुझे कुछ धन दे दो तो मैं गुर्जर प्रदेश मतलब गुजरात चला जाऊं और वहां से और ऊँटनी ले आऊं। तावंती हो यत्नेन रक्षिण हो यावर दहम परामुष्टि नीतवाह समागच्छामि, तब तक तुम इस ऊँटनी और इसके बच्चे का ख्याल रखना। ततस्थ गुर्जर देशे गष्टोमी गृहीत्वा स्वगृहमाहत, और वह गुजरात से बहुत सारी ऊँटनी लेकर आ जाता है। किम बहुना, बहुत सारी। तेन तथा कृतम च तस्य प्रचुरा उष्टा करवास्कम सम्मिलितः, अब क्या करता है वह? ऐसा करने से उसके पास क्या होता है? बहुत सारे ऊँटनियाँ हो जाती हैं। ततस्य महानुसूचवा कृतवा पुरुषो रक्षिता, अब जब उसके पास बहुत सारी ऊँटनी और ऊँट हो जाते हैं तो उसकी रक्षा के लिए वह क्या करता है? एक व्यक्ति को रख लेता है। तस्य प्रतिवर्षम प्रत्याकरब के कम प्रत्यक्षति, और उसके बदले में उसे हर वर्ष में एक ऊँट दे देता है और उसको दूध दे देता है। प्रतिवर्षम महानिरसम दुग्धपानम तस्य निरूपितः, और एक साल तक उसे ऊँटनी का दूध देता है। एवं रथकारो अपि नित्य गोष्ठीकरम व्यापारः सा कुर्बन सुखे तिष्ठति, इसी तरह जो रथकार था, जो रथ बनाने वाला था, वह क्या करता है? उनका ऊँटनी का व्यापार करता है और वह सुखी सुखी अपना जीवन यापन करने लगता है। अतिथि दासे रखा अधिष्ठो पाने पोहार्थम गच्छन्ति, अब क्या होता है? जो वो ऊँटनी का, पहले ऊँटनी का जो बच्चा था, वह क्या करता है? जंगल में जाता है ना। कोमल पल्ली वीक्षया भक्षितवा महती सरसी पानीय पीतवा साय तने मंद मंद लीलाया गृह गमच्छति, अब जो ऊँटनियों का उसके पास जो झुंड होता है, वह क्या करता है? पर्वत देश को पत्ती खाने के लिए वह छोड़ देता है, तो वह सब जाते हैं, उनके साथ वह भी जाता है। कौन? जो सबसे पहली ऊँटनी थी उसका बच्चा, ठीक है। वह क्या करता है कि पानी पीता है, वहाँ पर पत्तियाँ खाता है, पानी पीता है और धीरे धीरे अपनी मस्ती में
चला आता है। सहजा पूर्व दासुरों को मदारित तृष्णाने आगत्य मिलती, और वह गर्भ से पीछे, मतलब वह जवानी के गर्भ में इतना अंधा रहता है कि वह अकेला ही पीछे रह जाता है और धीरे धीरे चला आता है। ततैसे कलहि विहितम अहो मादयनम दासे रखो तथा यूथात भ्रष्टा पृष्ठे स्थित्वा घंटा वादयानि गच्छन्ति। तब उन ऊँटों ने कहा कि यह ऊँट बड़ा ही बुद्धिहीन है, दुर्बुद्धि है, जो कि अलग होकर पीछे रहकर घंटा बजाता हुआ चला आता है। वह जो उसके साथ वाले ऊँट थे, वह कहता है कि ये दुर्बुद्धि है, इसमें बुद्धि नहीं है, ये पीछे रहकर घंटा बजाता हुआ अकेला चला जाता है। यदि कस्यापि दुष्ट समन्वय मुखे प्रतिष्ठति तनु मृत्यु पाश्यति, यदि किसी दुष्ट की दृष्टि इस पे पड़ गई तो वे मतलब में ही मारा जाएगा। अतः तस्य तद्न गृहमाकाश किंचितो सिंह घंटा वा का मार्गम समायता, और ऐसा ही हुआ। एक दिन वह घंटा बजाता हुआ चला आ रहा था तो उसकी किसी सिंह मतलब शेर की दृष्टि उस पे पड़ जाती है। यावत लोक्यति तावर दुष्टि दासे रकणकाने यूथम गच्छति, वह क्या करता है, उस ऊँट के बच्चे को आता हुआ देखता है। एकस्तु पुनः पृष्ठे कीड़ाम कुर्बन शीर चढ़ा यतिष्ठति तावंते राशि रखा पानी पीतवा स्वगृह गता। उसकी दृष्टि में वह देख लेता है कि यह पानी पीकर कहाँ से वापस आता है ना, तो एक दिन वह फिर से क्या कर रहा था, खेलता हुआ इसी तरह पानी पीता हुआ घर वापस आ रहा था। सो अपि वन्य निष्क्रमः यावदीयु अवलोक्यति, और वह क्या हुआ, वह रास्ता भूल गया, घर आने का रास्ता भूल गया। तावन कंचित मार्गे पश्यन्ति वेति चाह, और मार्ग का रास्ता उसे बिल्कुल याद नहीं रहा। यूथार्थ भ्रष्टो मंद मंद ब्रह छिंदा कुर्वन्यान तित्त दुर्तम गच्छति तावत शब्दान सूरा सिंहो अपि कर्म कृतवा निर्भत्यो व्यस्थित। क्या हुआ कि धीरे धीरे आने के कारण वह रास्ता भूल जाता है। अब वह रास्ता भूल जाता है तो धीरे धीरे घंटी बजाता हुआ मंद मंद चला आता है, लेकिन सिंह क्या करता है, उसको क्रम मतलब उसकी आवाज़ सुन के और उसको अकेला देखकर क्या करता है, ततो यावत समागतः तारी सिंह लब्धित्वा गिरिवायम गिरोतो मातेश आहम ब्रूवयामी, वह उस पर झपट पड़ता है और उसको मार डालता है। ठीक है, तो संता वचन तिष्ठम मदेन न करयोति यहा सा विनाशस्य प्राप्नोति घंटोष्ट एवं सत्यम। जो बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानते वह क्या करते हैं, जो मनुष्य मूर्खता के कारण सज्जनों मतलब बड़ों की बात नहीं मानते, उनका तिरस्कार करते हैं, तो उनके अनुसार कार्य नहीं करते, तो वही पुरुष सिंह से ऊँट के बच्चे के समान शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मतलब जिस तरह से ऊँट का बच्चा नष्ट हो गया, वह मानता नहीं था, मंद मंद चला आता था, किसी का साथ नहीं पकड़ता था, तो वह मारा गया। तो इसी तरह कहते हैं कि जो सज्जनों की बातों को नहीं मानता, बड़ों की बातों को नहीं मानता, वह इसी तरह इसी गति को प्राप्त होता है। अपने 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 7 चैप्टर हम लिख चुके हैं। उसके बाद आज 8 और 9 के क्वेश्चन आंसर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है।